नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियो में आप लोग को बताया था कि जो अवध था वो किस तरीके से जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर आया और उसके संस्थापक सादत खां यानी कि बुरहानुल मुल्क थे, जिन्होंने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। और उनकी मृत्यु के बाद उनके दामाद सफदरजंग जो है इसके उत्तराधिकारी के रूप में अवध को संभालते हैं। अब जब ये सफदरजंग जो हैं, जिनका कार्यकाल होता है 1739 से लेकर 1754 ईस्वी तक, इन सफदरजंग की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद सफदरजंग के जो पुत्र होते हैं शुजाउद्दौला, वो उत्तराधिकारी बनते हैं और अवध के कार्यभार को संभालते हैं। तो आज मैं इस शुजाउद्दौला के बारे में आप लोगों को बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी लगेगी और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताओगे कि कैसा लगा। आप जुड़े रहना अंत तक, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना कि अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ शुजाउद्दौला का कार्यकाल। बेसिकली शुजाउद्दौला का जो कार्यकाल होता है वो 1754 ईस्वी से लेकर 1775 ईस्वी तक होता है, जब वो अवध के कार्यभार को संभालते हैं। अवध के जो सूबेदार थे सफदरजंग, उनकी मृत्यु के बाद ये जो है अवध के उत्तराधिकारी बनते हैं। और एक बात यहाँ और मज़ेदार है जो आपके लिए बहुत जाननी ज़रूरी है। तुरानी वज़ीर इमादुल मुल्क की शत्रुता के कारण जब मुग़ल बादशाह आलम शाह द्वितीय, या जिसको हम लोग अली गौहर भी कहते हैं, तो अली गौहर को सुरक्षा के कारण दिल्ली छोड़ना पड़ा, तो शुजाउद्दौला ने 1759 ईस्वी में लखनऊ में उसका स्वागत किया। यानी ये जो आपका मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, जिसको अली गौहर कहते हैं, ये दिल्ली छोड़कर अपनी सुरक्षा हेतु शुजाउद्दौला की शरण में आया था और लखनऊ में उन्होंने इसका ज़बरदस्त स्वागत किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। ध्यान देना इस बात को कि इन्होंने किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। अब मैं बात करूंगा बक्सर के युद्ध की। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें नवाब मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ ये शुजाउद्दौला भी जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा था, लेकिन उसमें हार जाते हैं और इनकी पराजय हो जाती है। बक्सर के युद्ध की विजय के बाद 1765 ईस्वी में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर शाह आलम को दे दिए थे। शाह आलम यानी कि जो मुग़ल बादशाह द्वितीय था, ठीक है। तो शाह आलम को ये जो है बक्सर के युद्ध के बाद जो है कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले दे दिए जाते हैं। अब शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग से 1773 ईस्वी में बनारस की संधि कर ली थी। तो ये था शुजाउद्दौला का कार्यकाल और उससे संबंधित जो कुछ घटनाएं हुई, यानी जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उनकी कुछ जानकारियाँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। चलिए, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।